नमस्कार प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में 2025 में आने की इसकी संभावना अधिक है। रिलेशन फंक्शन से ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं। बिहार बोर्ड वाले में तो कम, लेकिन सीबीएसई वाले में आने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन है आपका, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर बराबर ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपको शो करना है कि जो रिलेशन आर दिया हुआ है उसके अंदर सेट जेड है, मतलब इंटीजर का सेट है, और जो रिलेशन तैयार हो रहा है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो 2 से डिवाइड होंगे। वह दोनों ऑर्डर्ड पेयर के माइनस, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है उन दोनों का माइनस 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी रिलेशन के अंदर वही आएगा जिन दोनों को माइनस करने पे 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। हम पहले आपको पढ़ाए हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो रिलेशन तीनों हो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमको दिखाना है कि यह जो रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमको दिखाना है कि यह हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, यह हमारा सिमेट्रिक भी है और यह हमारा ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों हमको दिखाना है, तब जाके इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ होगा। तो देखिए, हम जिस तरह से आपको सिखा रहे हैं रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक करना है, सिमेट्रिक को कैसे करना है, ट्रांजिटिव को कैसे करना है, ठीक उसी प्रकार आप भी कीजिएगा तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो हमको चेक करना है वो चेक करना है रिफ्लेक्सिव के बारे में। चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिखिएगा प्रूफ करने के समय में रिफ्लेक्सिविटी। क्या लिखिएगा, रिफ्लेक्सिविटी, ये बात आप लिखिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी में कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा लेट। क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा लेट। जो हमारे पास इंटीजर का सेट है, ये जो जेड है ये पूरा का पूरा इंटीजर है। इस पूरे इंटीजर से कोई एक इंटीजर आप उठा लीजिए, उसको हमने कह दिया ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, पूरे इंटीजर में से हमने ए को उठा लिया। ठीक है, अब लिखिएगा नाउ। अब क्या लिखिएगा, नाउ। अब रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, खुद को खुद से रिलेट करवाते हैं। अगर पूरे इंटीजर में से अगर हमने ए को उठाया है तो ए को ए से रिलेट करवाना है। तो अगर ए अगर रिलेशन के अंदर होगा तो 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। चूंकि यहाँ पर ए बी है तब तो यहाँ पर ए माइनस बी लिख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर ए होगा तो हम ए माइनस ए लिखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में खुद को खुद से ही रिलेट करवाते हैं। तो यहाँ पर ए लिखेंगे तो यहाँ पर ए माइनस ए लिखेंगे, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। तो क्या 2 डिवाइड्स 0, क्या 0 2 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है। तो हम लिखेंगे नाउ ए माइनस ए बराबर हमारे पास आ गया 0। क्या आ गया, 0। तो लिखेंगे विच इज डिविजेबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2। ये बात हम लिखेंगे, चूंकि 0 2 से डिवाइड होता है। और जब 0 2 से डिवाइड होता है तो ए रिलेट कर गया ए से। ए से क्या कर गया, रिलेट कर गया। ए से तभी रिलेट करेगा, ए रिलेशन के अंदर तभी होगा जब 2 डिवाइड्स ए माइनस ए होगा। तो ए माइनस ए तो 0 होता है, तो 0 तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है। तो ए रिलेट हो गया ए से। लिखेंगे फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू इंटीजर। आप यह भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ए रिलेशन के अंदर है, तो आप लिख सकते हैं आराम से आर इज रिफ्लेक्सिव। ये बात आप आसानी से कह सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हमको सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप लिखेंगे सिमेट्रिसिटी 2 नंबर में। पहला तो चेक कर लिए, 2 नंबर में आप लिखेंगे सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, और सिमेट्रिसिटी में इंटीजर से हम 2 एलिमेंट को उठाते हैं। लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने इंटीजर से 2 इंटीजर को उठाया, सच दैट, ऐसे ही एग्जाम में भी आप लिखिएगा बिल्कुल, सच दैट जब ए बी को हम इंटीजर से उठा चुके हैं तो आप ए और बी को आपस में रिलेट करवा दीजिए। ये रिलेट करवा दीजिए, और जब ए बी रिलेट कर जाएगा तो हमको ये दिखाना है कि बी ए भी रिलेट कर रहा है। चूंकि सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, उसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। तो अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो आप ए को बी से रिलेट करवा दो, और जब ए को बी से रिलेट करवा देंगे तो हमको दिखाना है कि बी भी ए से रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे तो पहले हमने ए को बी से रिलेट करवा दिया, जब ए को हम बी से रिलेट करवा देंगे तो फिर क्या होगा, जब ए बी रिलेट करता है तो क्या होता है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, यानी ए माइनस बी इज डिविजेबल बाई 2, डिविजेबल बाई 2। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो ए माइनस बी 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या b माइनस ए 2 से डिवाइड नहीं होगा? मान लीजिए कि a माइनस बी बराबर, मान लीजिए कि a माइनस बी बराबर 4 आता है, तो ये 2 से डिवाइड है, तो क्या b माइनस ए करेंगे तो अगर a माइनस बी 4 आ रहा है तो b माइनस ए माइनस 4 आएगा, तो क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा? ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो वही बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a माइनस बी 2 से डिविजेबल है तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2, ऑल्सो डिविजेबल बाई 2। जब a रिलेट b था तो a माइनस बी इज डिविजेबल बाई 2, और जब b माइनस ए डिविजेबल बाई 2 है, इसका मतलब b रिलेट कर गया a से, इसका मतलब b रिलेट कर गया ऐसे। सिंपल सी बात है कि अगर a b से रिलेट कब कर रहा है, जब a माइनस बी इज डिविजेबल बाई 2, तो b रिलेट a से कब करेगा, b माइनस ए इज डिविजेबल बाई 2। तो जब b माइनस ए ऑल्सो डिविजेबल बाई 2, इसका मतलब b रिलेट कर गया a से, इसका मतलब b रिलेट कर गया a से। तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आपको मन हो तो आप लिख सकते हैं कि बी ए रिलेशन के अंदर है। आप ये वाला लाइन जो है आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब बी रिलेट कर गया ए से तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। आप कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमको साबित करना है ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, तो वो 3 नंबर में चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव में सेट में से एक एलिमेंट को उठाते हैं, सिमेट्रिक में जो भी सेट दिया रहे क्वेश्चन में 2 एलिमेंट उठाते हैं, तो ट्रांजिटिव में सेट में से 3 एलिमेंट को उठाएंगे ए बी सी। तो यहां सेट तो इंटीजर का सेट है, तो लिखेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट। ऐसे ही बाबू एग्जाम में भी आप लिखिएगा सच दैट। अब इसमें क्या करना है, ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव तो साहब ये कहता है हम लोगों से, ट्रांजिटिव क्या कहता है हम लोगों से
कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है और बी सी भी रिलेशन के अंदर है, तो आपको साबित करना है कि ए सी रिलेशन के अंदर होगा। तो आपको साबित करना है। तो ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करने के लिए इन दोनों को मानना पड़ता है कि ये दोनों रिलेशन के अंदर हैं, ये मानना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि एसी भी रिलेशन के अंदर है, ए बी रिलेशन के अंदर है, बीसी भी रिलेशन के अंदर है, ये बात मानना पड़ता है और एसी रिलेशन के अंदर है, ये बात दिखाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेट बी और बी रिलेट सी, ये आपको मान लेना है कि ये रिलेट कर रहा है, बट ए रिलेट सी होगा, ये हम लोगों को दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो हमको यहां पर ए रिलेट बी मान लेना है और बी रिलेट भी सी हम लोगों को मान लेना है। मान लिए। अब इन दोनों की हेल्प से हमको ए रिलेट सी करना है। क्या करना है? ए रिलेट सी। तो अगर ए रिलेट बी कर रहा है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी इज डिविजेबल बाई 2। इसका तो मतलब यही हुआ। और बी रिलेट सी का मतलब क्या हुआ? बी माइनस सी इज डिविजेबल बाई 2। इसका मतलब तो ये हुआ। और हमको दिखाना है ए रिलेट सी, हमको ये दिखाना है। इसका मतलब हमको साबित करना है कि ए माइनस सी डिविजेबल बाई 2, डिविजेबल बाई 2, हमको ये दिखाना है, ये दिखाना है हमको। ठीक है साहब, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है और b माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए कि 4 2 से डिवाइड हो रहा है और 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा ये भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो अगर यह 2 से डिवाइड है और यह भी 2 से डिवाइड है, ध्यान से समझिएगा, यह भी 2 से डिवाइड है, यह भी 2 से डिवाइड है, तो दोनों को जोड़ने पर भी वो 2 से डिवाइड होगा। जब 4 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, तो दोनों को जोड़ने पे 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो भी 2 से डिवाइड होगा। यानी a माइनस बी को और b माइनस सी को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे, इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2, इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2। ठीक है, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा a माइनस सी इज डिविजेबल बाई 2। हमारे पास यही बच रहा है, हमारे पास ये बचा। और यही तो हमको साबित करना था। देखिए तो यही ना साबित करना था कि a माइनस सी इज डिविजेबल बाई 2, यही तो साबित करना था। तो a माइनस सी इज डिविजेबल बाई 2 तो आ ही गया। इसका मतलब है जब यह आ गया, इसका मतलब a रिलेट कर गया c से, और a रिलेट कर गया c से, यही तो हमको दिखाना था कि a रिलेट करना चाहिए c से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप आसानी से लिख सकते हैं r इज ट्रांजिटिव, आप आसानी से लिख सकते हैं r इज ट्रांजिटिव। अच्छा, इस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिए, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिए और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिए, तीनों प्रूफ कर दिए। तो आप आसानी से यह बात कह सकते हैं यहाँ पर, अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आप आसानी से यह बात कह सकते हैं, हैंस R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। ये बात अब आप आसानी से कह सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, उसी को बोलते हैं साहब इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, श्योर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और इस टाइप के और भी ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, आप उसको भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।
और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी फॉलो कर दीजिए, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।